बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम बात करने के लिए मैं आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले असम्बली में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जियो भी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से निकला कि कोई रजिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टीज़ का नहीं होगा। ये एक अच्छा इक़दाम। बहरहाल जो प्रॉपर्टीज़ बचे हुए हैं उसी की बात की गई थी। हम तवक्को कर रहे थे कि पूरे 77,000 एकड़ ज़मीन जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड की है, जिस पर मुख्तलिफ कब्जे हो गए हैं, उस पर भी चीफ मिनिस्टर साहब कोई मौसर इक़दाम करें। खैर जो भी हुआ, बहरहाल साहब ने एक अच्छा इक़दाम किया, हम भी उसका खैर मकबूल। लेकिन अफसोस की बात है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और आज प्रगति भवन में स्टेट लाइन ऑर्डर की मीटिंग भी चल रही है कि स्टेट के लाइन ऑर्डर के सिलसिले में बाकायदा एक मीटिंग प्रगति भवन में चल रही है। और यहाँ फीलखाना बेगम बाजार में कब्रिस्तान के सामने पेशाब खाना, तहारत खाना बनाने को लेकर शंकर यादव काउंसलर अड़ा हुआ था और वक्फ बोर्ड मौसर कार्रवाई बहरहाल कुछ दिनों से कोशिश करते हुए कल समझिए कि वहाँ पर गेट लगाने का काम शुरू हुआ। कब्रिस्तान की गेट छोटी थी, उसको बड़ी करके वहाँ गेट लगाने का काम शुरू किया गया। और अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड के स्टाफ को कल बेगम बाजार पुलिस अरेस्ट किया। उप्पल की मस्जिद और कब्रिस्तान की हिसारबंदी हो रही है। बहुत ज़माने से वो मसला भी बड़ा पेंडिंग था। वहाँ पर रावण जलाया जाता है मस्जिद की ज़मीन पर। वक्फ बोर्ड पे मुसलसल समझिए कि नुमाइंदगियाँ की गई और फिर तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर को भी वहाँ के लोग आए। हम भी समझिए बात करें, होम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने बजट में से समझिए कि पैसा दिया कब्रिस्तान की दीवार को उठाने के लिए। 18 लाख रुपए मंजूर किए गए। वहां पर भी परसों वक्फ बोर्ड के स्टाफ को अरेस्ट किया गया। तो ये दो जगह वक्फ बोर्ड के स्टाफ को गिरफ्तार करी पुलिस, जबकि वो वक्फ जमीनात के तहफ़्फ़ुज़ की कार्रवाई कर रहे थे। तो एक अजीब तमाशा है कि वक्फ बोर्ड के स्टाफ को अरेस्ट किया गया, बल्कि आज सीईओ कासिम साहब यहाँ फीलखाने के कब्रिस्तान तकिए कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह, वहाँ गेट समझिए कि बड़ी की जा रही है और स्टाफ को मुश्किलात हो रही हैं और पुलिस का और बीजेपी का, वहाँ शंकर यादव काउंसलर का एक दबाव है। तो वहाँ स्पॉट पे सीईओ साहब आए तो सीईओ साहब के साथ भी मुझे बदतमीजी की गई। सीईओ साहब का गिरेबान को पकड़ने के लिए डीसीपी के सामने शंकर यादव चले गया। अभी अमजदुल्ला खान खाले साहब एमबेटी ने मुझे समझिए कि बताया कि डीसीपी की मौजूदगी में शंकर यादव गल्ला पकड़ने के लिए, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ स्टाफ को अगर गिरफ्तार किया जाता है, सीईओ के साथ समझिए कि स्पॉट पर अगर बदतमीजी की जाती है, उसके बाद भी पुलिस फिरका परस्तों का साथ देती है, लैंड ग्रैबर्स का साथ देती है, तो ये समझिए कि नाकाबिले कबूल अमल है। और फिर ये जो पेशाब खाना किसी दूसरी जगह भी बन सकता है, लेकिन कब्रिस्तान नहीं हटाया जा सकता। कब्रिस्तान की बिल्कुल गेट को मुत्तसिल पेशाब खाना बनाया जा रहा है और 7 महीने से वक्फ बोर्ड मुस्तकिल उसको कोशिश कर रहा है कि यह पेशाब खाना वहां पर ना बनाया जाए, तहारत खाना, बल्दिया का टॉयलेट वहां ना बनाया जाए। और टीआरएस हुकूमत वहां टॉयलेट बनाने पर मुसिर है, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर का साथ दे रही, जबकि वहां का लोकल एमएलए समझिए कि इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, राजा सिंह। लेकिन शंकर यादव जो है, वो शंकर यादव पता नहीं कि किसकी ईमा पर, वहां पर भी पार्टी के मुझे सुनने में आ रहा है कि 2 धड़े बन गए हैं, उससे मेरे को कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड को कब्रिस्तान के सामने बल्दिया का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये उन्वान पर 7 महीने से वक्फ बोर्ड मेहनत कर रहा है मेरे भाई।
तो वक्फ बोर्ड के पास कितने पावर्स हैं, वक्फ बोर्ड कितना ताकतवर है टीआरएस की इस हुकूमत में, उसका अंदाजा लगा लीजिए। 77,000 एकड़ जमीन जाकर समझिए कि साहब 12-15 हजार एकड़ जमीन बच गई है, बल्कि 3,500 एकड़ जमीन की बात तो असेंबली में की गई। मिनिस्टर ने इंटरप्ट करके समझिए कि हमारी मुस्लिम जमात जो असेंबली में है फ्लो लीडर को कहा नहीं 33,000, तो 33,000 बहरहाल शायद रिमेनिंग शायद मजीद कब्जे करने का प्रोग्राम तयशुदा है, क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वक्त की जमीनात पर कौन कब्जे कर रहे हैं, वक्त की जमीनात किसने बर्बाद की, वक्फ बोर्ड को कौन समझिए कि दीमक की तरह खा रहा है, और वक्फ बोर्ड में समझिए कि दयानतदारी से काम करने में कौन कौन रुकावट बन रहे हैं, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अब ये तो इंतहा हो गई कि टीआरएस हुकूमत एक बल्दिया का समझिए कि टॉयलेट बनाने पर कब्रिस्तान के सामने मुसिर है। टॉयलेट दूसरी जगह हट करके बन सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी की गई, फला की गई, डीसीपी मुकामी समझिए डीसीपी वहां मौजूद है, एसीपी मौजूद है, बल्दिया का जोनल कमिश्नर मोहतरमा मौजूद है, और पूरी ताकत से वहां नहीं पेशाब खाना यहीं बनेगा। ये अजीब तमाशा टीआरएस हुकूमत कर रही है। और वक्फ बोर्ड के स्टाफ को जो गिरफ्तार किया गया, ये 2 मुकामात पर, उप्पल के कब्रिस्तान के प्रोटेक्शन के मसले पर और इस समझिए कि कब्रिस्तान के प्रोटेक्शन के मसले पर, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और अगर हुकूमत बाज नहीं आएगी तो फिर समझिए कि हुकूमत को शदीद एहतजाज का सामना करना बड़ी वक्फ तहरीक को हम समझिए कि शुरू करेंगे, जिससे हुकूमत संभलना मुश्किल होगा, और इस वक्फ के ग्रैबर्स को हम समझिए कि मिल्लत के सामने लाने का काम करेंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले। ये जो अमल हुआ है केटीआर और केसीआर को चाहिए, अभी लाइन ऑर्डर की मीटिंग समझिए प्रगति भवन में जारी है, और उसके बाद पुलिस का यह अमल है कि वक्फ बोर्ड के स्टाफ को गिरफ्तार किया जाता है। इस पे सख्त नोट लिया जाए। तहरीक मुस्लिम शब्बान इस पर सख्त एहतजाज करती है कि हुकूमत समझिए कि इन मामलात में बाज आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657।